इजराइल सिर्फ ईरान से युद्ध नहीं हारा, बल्कि उसकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिली है। वो इज्जत जो उसने मोसाद के नाम पर, नई नई टेक्नोलॉजी के नाम पर बनाई थी। दरअसल अब तक वो गजा के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था। तो क्योंकि गजा के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, तो अपनी टेक्नोलॉजी का गुणगान पूरी दुनिया में करता रहा। लेकिन ये पहली दफा था जब ईरान के साथ उसका इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ और सारी टेक्नोलॉजी, सारा मोसाद की कहानियां धरी की धरी रह गई। आज मैं आपको टेक्नोलॉजी दिखाने जा रहा हूं। ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसा झटका इजराइल को दिया है कि आने वाली उनकी कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। आपको कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा कि हिजबुल्लाह की तरफ से क्या एक वीडियो जारी की गई है। यह ईरान की मिसाइल कैसे इजराइल में अटैक कर रही थी वो तस्वीर है। इसमें आपको इजराइल का भारी भरकम वो नुकसान दिखाने जा रहा हूं जो छिपाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट सबके सामने आ गई। आपको दिखाऊंगा गजा की भी कुछ तस्वीरें, तो ईरान में कैसे अपने हीरो को आखिरी विदाई दी गई वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले एक खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले खबर आई है, सीज फायर होते ही तेजी से अपने मिशन में जुटा ईरान 12 दिन की जंग में तबाह नहीं कर पाए अमेरिका और इजराइल। ये एक पूरी खबर निकली, जियो न्यूज़ की खबर है। सोचिए, जियो अंबानी साहब का है। उन्होंने ही बताया कि कैसे सीज फायर होते ही तेजी से अपने मिशन में फिर से ईरान जुट गया है और यही काफ़ी बेचैन कर रहा है किसे, इजराइल को भी और अमेरिका को भी। बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए अब कुछ खबरें हैं, पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये जरा सुनिए इसमें क्या बताया जा रहा है। تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از عملیات فنی و جنگالی برخی پهپادها را مورد اخلال الکترونیک قرار دادند و به سلامت روی زمین نشاندند. نخبگان هوافضا پیشتر هم به دانش کنترل پهپاد RQ-9، یکی از گرانترین پرنده‌های آمریکایی، دست پیدا کرده و با مهندسی معکوس زمینه ساخت انبوه آن را هم فراهم کردند. یکی از قطعات گیرنده و فرستنده ماهواره این پرنده ساخت شرکت تالیسمان کشور کانادا و موتور این پرنده هم ساخت شرکت آکیوترونیک آمریکاست. दरअसल ईरानियन टीवी की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए कई इजरायली ड्रोन को मार गिराया, जिसमें से एक ड्रोन की ये तस्वीर है। ये अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। ये अपने आप में उन्होंने बताया कि अब तक ये ढिंढूरा पीटा जाता रहा है कि ईरान और इजराइल में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान कहीं नहीं ठहरता। लेकिन देखिए, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि ईरान ने इजराइल को मिट्टी, धूल, कीचड़ सब चटा दी, ये हालात पैदा कर दिए। उनके एक एक ड्रोन को ऐसे ही मार गिराया नहीं गया था। चलिए कुछ और खबरें, पहले ये देखिए, टाइम्स नाउ भारत की खबर है। इसमें बताया तेल अवीव में लगे खमेनेई के पोस्टर, दी गई हत्या की धमकी। रक्षा विशेषज्ञ एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव बोले सीज फायर का मतलब सब कुछ सामान्य होना नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात पहले भी मैंने बताई। हत्या की धमकी कहाँ दी जा रही है? तेल अवीव में। तो इसको भी खबर बता रहे हैं, वो तो कौन सा सर आंखों पर बिठाएंगे, हालत खराब तो कर ही दी थी इन्होंने। अब एक बड़ा हादसा भी हुआ है, पहले ये वीडियो देख लीजिए। दरअसल ये 26 जून की खबर है दोस्तों, और महत्वपूर्ण बात क्या है, ये किसी हमले में नहीं हुआ है। जी हाँ, 26 जून को तेल अवीव के पास नेस ज़ियोनो में तेज गर्मी की वजह से भीषण आग लग गई। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक इसे आग में 3 घर जल गए, लोगों को वहां से हटाया गया। यानी हालत अब भी खराब चल रही है। अब आइए जरा पहले नुकसान आपको दिखा देता हूं, नुकसान क्या क्या है, जिस नुकसान को छिपाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। न्यू इजराइल सफर डायरेक्ट लॉसेज एक्सीडिंग $3 बिलियन। बताया गया 12 दिनों के युद्ध में ईरान की मिसाइली हमलों की वजह से, नुकसान की वजह से इजराइल को $3 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल की मीडिया ने खुद बताया कि 25 जून की रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। 11,000 से ज़्यादा इजरायली क्या, वो तो आकर बसे हैं, सेटलर्स जो हैं वो बेघर हो गए। 33,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से लगभग 30% पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसके अतिरिक्त 4500 उनके जो बिजनेसेस थे, वो 4100 उनके जो कार गाड़ी मतलब गाड़ियां थीं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये खबर निकल कर आई। अब इसकी तस्वीर भी कुछ निकल कर आई है, पहले तस्वीर देखिए, ये एक वीडियो, ये कुछ इस तरह के हालात वहां पर बने नजर आए। ये देखिए, हर तरफ बंजर ही बंजर आपको नजर आएगा। देखिए किस तरह से कबाड़ में तब्दील, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स कैसे धराशायी हो पड़ी हैं।
आप समझिए कितना तकड़ी चोट ईरान ने इजराइल को दी है। अभी तक इस पर चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ बात की जा रही है ईरान पर। हमारे न्यूज़ चैनल में भी कुछ लोग हैं जो कराची बंदरगाह तक पहुंच रहे थे और तमाम चीज़ें ड्रामा कर रहे थे। अब भी सोचिए उनका फोकस किस पर है, ईरान को ये हुआ, ईरान को वो हुआ, ईरान का ये कर दिया, ईरान को वो हो गया। आप इजराइल पर बात करने से क्यों बच रहे हैं? इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान पर बात करें ना, आइए बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, जिनके दिल और दिमाग में और जिनका मस्तिष्क इस पर काम करता हो तो उनसे बात ही क्या की जाए। खैर, ये खबर निकल कर आई। अब अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए यहां पर अलग अलग तरीके से, ये देखिए एक वीडियो जारी की गई है। किसने वीडियो जारी की है बताता हूं आपको, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को जरा देखिए। ये रात का अंधेरा इसमें आपको नजर आएगा। रात के अंधेरे में अचानक से एक टिमटिमाती हुई चीज नजर आएगी। कैसे मैप के जरिए बताया भी गया है कैसे हमला हुआ रात के अंधेरे में, कहाँ कहाँ हमले हुए हैं, पूरी तरीके से मैप के जरिए बताया जा रहा है। रात में ये पूरा इसमें बताया गया है, यहाँ वहाँ हर जगह। दरअसल इसे हिजबुल्लाह ने सबके सामने रखा है, बताया कि ईरान ने किस तरह से इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद किया है। मैप के जरिए जगह, वीडियो जो असली वीडियो है वो भी, और उसके साथ मैप भी लगाकर एक एक चीज़ बताई गई है कि कैसे ये हमले हुए थे, क्या क्या वहाँ पर हुआ था। अब देखिए इसमें लिखा है कि तेल अवीव अब पूरी तरह से विद्रोह की स्थिति में, सड़कों पर गुस्से से भरे प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें युद्ध को तुरंत खत्म करने और बिना देरी के कैदियों की अदला बदले की मांग की जा रही है। सड़कों की आवाज़ें को अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता, बात तो सच है, लेकिन वहाँ अमेरिका अपना बाट जो रहा है कुछ ना कुछ खेल कर लिया जाए। अब अल कसम ब्रिगेड की तरफ से भी एक वीडियो सबके सामने रखी है। ये बताया गया है दिसंबर 2024 से लेकर अब तक क्या क्या कहाँ क्या किया है। जबलिया कैंप नॉर्दर्न जो गजा है, क्योंकि वहाँ युद्ध भीषण तरीके से हो रहा है। अल कसम ब्रिगेड की ये वीडियो है, जरा देखिए। तो ये वीडियो निकल कर सामने आई, अल कसम ब्रिगेड ने इसे रिलीज़ किया, अपने साहब के सामने रखा। और अब आइए, अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर चल रहा है भारी तरीके से। ये फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स है ईरान की, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि बड़ा तेज़ रफ्तार से वहाँ पर फिर से काम शुरू हो गया है। इसी पर अमेरिका ने हमला किया था, GBU-57 बंकर बस्टर से हमला हुआ था। और उसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर, तेज़ रफ्तार से कंस्ट्रक्शन, मैंने कहा ना कंस्ट्रक्शन का काम, जो ऊपरी कंस्ट्रक्शन था उसे बर्बाद किया। ये बात सच है और इसे कोई भी ईरान का व्यक्ति नकार नहीं सकता। लेकिन चूंकि सारा खेल अंडरग्राउंड चल रहा था, वहाँ पर ये मात खा गए और वहाँ पर बड़ी तेज़ रफ्तार से इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है। कैसे भी करके उसे जल्द से जल्द किया जा रहा है। ठीक, अब आप देखिए बहुत बढ़िया खबर और बहुत संजीदगी वाली तरीके से इस खबर को देखिए। ईरान में देखिए अपने हीरो को अंतिम विदाई दी जा रही है। देखिए ये जज्बा होता है दोस्तों, मैं जज्बे का जिक्र बार बार करता हूं। जहां इजराइल सब चीजें छिपाना चाहता है, ईरान खुल्लम खुल्ला बताना चाहता है कि हमें ये नुकसान हुआ, हमारे ये लोग गए, उनको पूरे सम्मान के साथ विदाई दी जा रही, चोरी छिपे नहीं कि अपनी इज्जत बच जाए, वो चला गया तो चला गया, मर गया तो मर गया टाइप, ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए पूरे सम्मान के साथ ईरान अपने हीरो को विदाई दे रहा है। देखिए अगली देखिए तस्वीरें देखते चलिए। कितनी भीड़, यहां पर बेतहाशा भीड़ आपको नजर आएगी। लोग सड़कों पर उमड़े हैं, देखिए भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग नजर आएंगे। ये ईरान से निकली हुई तस्वीरें हैं। ये देखिए और तस्वीरें देखिए, बेतहाशा भीड़ आपको सड़क पर नजर आएगी। तो जो जर्नल्स उसमें शहीद हुए उनके लिए उमड़े। SNN टीवी की भी तरफ से देखिए फास्ट फॉरवर्ड करके उन्होंने इस पूरी तस्वीर को दिखाया कि जब बीच में से होते हुए गुजरते गए और उसके पीछे गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थीं, किस तरीके से लोग अपने इन हीरो को आखिरी सलाम करने के लिए वहाँ मौजूद थे। तो ये अलग अलग तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन सब के बीच लगातार धमकियां तो मिल ही रही हैं। खबर ये भी है कि ईरान अब भी पूरी तरह से तैयार है। ये SNN की एक और वीडियो देख लीजिए। तो ये आखिरी विदाई देते हुए, और अब भी आपसे कह रहा हूँ, सीज फायर का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ थम चुका है। अभी भी
दोनों तरफ से तनाव बरकरार है, न जाने कब कौन सी चिंगारी जल जाए। नमस्कार।